श्रद्धा वालकर हत्याकांड किसी को भी भूला नहीं होगा। श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर एक ताजा खबर सामने आई है। आपको याद होगा कि अपने लिव इन पार्टनर को टुकड़ों में काटने के बाद दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में छोड़ने वाला आफताब फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। वो जेल में कैद है, जहां उसे लेकर एक खबर आई है। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला अब अन्य कैदियों की तरह ही एकांत कारावास से 8 घंटे के लिए अनलॉक किया जाएगा। इस केस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ के जेल अधिकारियों को आदेश दिया है। दरअसल आफताब पूनावाला ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला को भी अन्य कैदियों की तरह 8 घंटे के लिए अनलॉक करें। इसके बाद रात में उसे एकांत कोठरी में रखा करें। कोर्ट ने कहा है कि खतरे की आशंका को देखते हुए पूनावाला को रात में वापस एकांत कारावास में रखा जाएगा। बता दें कि आफताब ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। अब खतरे की आशंका के चलते पूनावाला को रात में एकांत कारावास में रखा जाएगा। श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब ने याचिका दायर कर कहा था कि उसे 22 घंटे एकांत कारावास में रखा जा रहा है। सुबह और शाम केवल 1-1 घंटे के लिए ही बाहर निकाला जा रहा, जबकि अन्य कैदियों को 8 घंटे के लिए बाहर छोड़ा जाता है। आफताब के वकील ने दावा किया था कि अदालत में पेशी के दौरान अन्य कैदियों ने आफताब के साथ मारपीट की थी। इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को पूनावाला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। पूनावाला पर आरोप है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही उसने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर मेहरौली के जंगल में फेंक दिए थे। पुलिस की जांच में सामने आया था कि 18 मई साल 2022 की शाम करीब 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच श्रद्धा विकास वालकर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी पूनावाला और पीड़िता के बीच रिलेशन के टाइमलाइन महत्वपूर्ण रहे थे। मई साल 2019 से मार्च साल 2022 के दौरान मुंबई में आरोपी और पीड़िता की मुलाकात हुई थी। इसी दरमियान इनके बीच अफेयर हो गए थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे और खुद को शादीशुदा जोड़े के तौर पर दिखाया करते थे। उन्होंने 3 जगहों पर एक के बाद एक किराए का मकान लिया था, जहां वे रहा करते थे। इतना तक कि दोनों 2 जगहों पर एक साथ काम भी कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।